स्टडी इन शेंगन कंट्री विदाउट आइल्स। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो टॉपिक आपको पता चल गया होगा। तो आज मैं 10 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिनके सितंबर अक्टूबर 2024 के इनटेक स्टिल ओपन है। अगर आप इन 10 शेंगन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं इवन विदाउट आइल्स, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। इवन इन 10 कंट्री से रिलेटेड हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें भी बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने उन 10 कंट्रीज़ की प्लेलिस्टों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है और हम अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं। तो हमारी एक डेडिकेटेड PDF फाइल है जिसके अंदर हमने 100 कंट्रीज़ की प्लेलिस्टें लगाई हुई हैं। उस PDF का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट वॉच करें, देन फ्री में नॉलेज लें, देन आप अपने लाखों रुपए और इम्पोर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पिचिंग प्रोवाइड की जाती है जब बच्चे को किसी भी कंसल्टेंट ने रजिस्टर्ड करना होता है। तो अभी मैंने विदाउट आइल्स तो आपको बता दिया कि आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं। अभी इन्हीं 10 कंट्रीज़ में किसका सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस कंट्री का सबसे कम वीज़ा सक्सेस रेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी इन 10 कंट्रीज़ में एडमिशन लेना बहुत ही ईजी है बट वीज़ा लेना उतना ही टफ है, तो इन चीज़ों को भी चेक करना है। इन्हीं 10 कंट्रीज़ में अगर आपका इन 10 कंट्री में किसी का एडमिशन आता है, वो कौन सी ऐसी कंट्री है अगर एडमिशन आने के बाद आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं 95% है, ये भी वही कंसल्टेंट बता पाएगा जिन्होंने इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ केसेस को प्रोसेस किया हुआ है। तो हम स्टूडेंट्स की सबसे पहले काउंसलिंग लेते हैं। काउंसलिंग में हम बच्चे के एज चेक करते हैं, उसकी बोर्ड चेक करते हैं, उसके परसेंटेज चेक करते हैं, उसका बजट चेक करते हैं, उसकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल चेक करते हैं। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही हम फर्दर डिसीजन देते हैं स्टूडेंट को कि अभी आपके लिए कौन सी कंट्री 100 कंट्रीज़ में अप्रोप्रिएट है जहां पर आपको एडमिशन और वीज़ा मिल पाए। तो अगर आपने स्टिल इन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, जो अभी मैं जो चीज़ बोलने वाला हूँ, जो हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आज की डेट में फ़ॉरेन की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। फ़ॉरेन में किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, आप अपनी ट्यूशन फीसेस जनरेट नहीं कर पाएंगे। आपको कोई ये मोटिवेशंस देकर भेजता है कि आप फ़ॉरेन में जाकर अपनी ट्यूशन फीसेस, अपने लिविंग एक्सपेंसेस इजीली मैनेज कर लेंगे, तो वो आपसे 100% झूठ बोल रहा है। तो आज की डेट में उन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें जहां पर आपकी स्टडी इकोनॉमिकल हो और फ्री हो। तो जाने से पहले ये सारी चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। इवन बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको फंड्स दिखाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी बहुत टेक्निकल है, उसमें भी आपको गाइड कर सकता है। तो वो कौन सी 10 कंट्री है? लाटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया। ये मैंने आपको 6 कंट्रीज़ तो बता दी हैं। इसके अलावा आपके पास आप चेक रिपब्लिक की, हंगरी की, पोलैंड की बात करें तो उनमें भी आपको एडमिशन में हम हेल्प करते हैं। तो 9 के बाद एक लास्ट कंट्री बची है ग्रीस। जितनी भी मैंने ये कंट्रीज़ बताई हैं 10 की 10, यहाँ पर हम बच्चों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी वी आर गिविंग। तो यहाँ पर ऐसी कंट्री है, जैसे पोलैंड की बात करूँ, वहाँ पे एडमिशन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एडमिशन इज़ नॉट ए बिग चैलेंज, तो वीज़ा ही नहीं मिल पाता। तो उन कंट्रीज़ को अवॉइड भी करना है आपने। तो हमें फिर मालूम है कि आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपके परसेंटेज इतने हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आपको कौन सी कंट्री में डाला जाए, कौन सी कंट्री है। इवन आप जब फाइल एम्बेसी में सबमिट करवा देते हैं तो आपको 6 मंथ की वेटिंग करनी पड़ सकती है ऐसी 10 कंट्रीज़ में। कौन सी कंट्री में आपको अपने डॉक्यूमेंटों को उनकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवाना पड़ता है, आइदर फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा या एडमिशन। ये सारी की सारी एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि बच्चे के पैसे कहाँ से हम बचाएं और कहाँ पर मिनिमम लगाकर अपना एडमिशन फर्स्टली स्कोर करें। ये सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो अगर आपने इन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी दोस्त फ़ॉरेन में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैंने ईजीली तो बता दिया इस वीडियो में विदाउट आइल्स,
बट हर एक कंट्री में बच्चे की पर्सनल अपीयरेंस, इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको एडमिशन और वीज़ा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी इंटरव्यू है, एट द टाइम ऑफ फाइल सबमिशन आपकी इंटरव्यू है। इन चैलेंजेस को भी फेस करना है। बच्चे के करंट फंड हैं, तो करंट फंड के लिए कौन सी कंट्री एक्सेप्टेबल है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ों में हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।